नमस्कार, बहुत स्वागत है इस बुलेटिन में आपका। मैं हूं शीनम शर्मा। उत्तराखंड की उधम सिंह नगर की पुलिस ने यूपी की बरेली पुलिस के साथ मिलकर नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल उधम सिंह नगर की पुलिस को खबर ये मिली थी कि कुछ नशा तस्कर यूपी उत्तराखंड के बॉर्डर वाले इलाके से लगातार ऑपरेट कर रहे हैं और नशे के सामान की तस्करी कर रहे हैं। इसी इनपुट के आधार पर उधम सिंह नगर की पुलिस ने 300 पुलिस के जवानों और ऑफिसर्स के साथ बड़ी छापेमारी की कार्रवाई की, जिसमें कई लोगों को हिरासत में लिया गया और कुछ को गिरफ्तार किया गया। इधर बरेली में हुई छापेमारी में बरेली के एसएसपी का कहना था कि हालांकि उत्तराखंड पुलिस ने इस रेड की आधिकारिक जानकारी उनके पास नहीं थी, लेकिन रेड की खबर चौकी इंचार्ज को लगते ही छापेमारी में उत्तराखंड पुलिस का पूरा सहयोग किया गया। पिछले 6 महीनों में नशा तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। इन अभियुक्तों से जो पूछताछ की गई उसमें बॉर्डर के एरिया के कुछ क्षेत्रों को चिन्हित किया गया जहां ये नशे के तस्कर अपना आशियाना बनाए हुए हैं। उस आशियाने को चिन्हित करने के उपरांत कल उधम सिंह नगर पुलिस के लगभग 300 कर्मचारी और अधिकारियों के द्वारा उन क्षेत्रों में रेड मारी गई, जिसमें कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया और कुछ वांछित अभियुक्तों को तो उनके द्वारा देखा गया कि जनपद उधम सिंह नगर की पुलिस वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कस्बे में पहुंची है। इस कार्रवाई की जानकारी स्थानीय थाने या किसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को नहीं दी गई थी। चौकी प्रभारी गश्त में जानकारी होने के बाद इस टीम के साथ साथ रहे और उनके द्वारा टीम को पूर्ण सहयोग दिया गया। इस कार्रवाई के दौरान उस जनपद की पुलिस के द्वारा कुल 16 व्यक्तियों को हिरासत में लेकर प्रस्थान किया गया। वहाँ पे जो मकान थे और रिहायशी एरिया है उसकी तलाशी भी ली गई। इस पूरी कार्रवाई के दौरान किसी व्यक्ति से, किसी मकान या किसी परिसर से किसी अवैध मादक पदार्थ की कोई बरामदगी नहीं हुई है। जो 16 व्यक्ति हिरासत में लिए गए थे उनमें से 15 व्यक्तियों को पूछताछ के बाद उनके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। एक व्यक्ति को पुलिस के द्वारा, स्थानीय पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। विकासनगर के पछुआदून में अवैध मदरसों पर प्रशासन की लगातार कार्रवाई जारी है। आज भी अवैध मदरसों के खिलाफ प्रशासन का एक्शन जारी रहेगा। वहीं सोमवार को सहसपुर में बिना रजिस्ट्रेशन और अन्य खामियों के साथ संचालित हो रखे 10 मदरसों को सील कर दिया गया। सहसपुर के ढाकी, खुशहालपुर, बैरागीवाला और धर्मावाला क्षेत्र में कुल 10 अवैध मदरसों को सील कर दिया गया। वहीं आपको बता दें कि पछुआदून में अवैध मदरसों पर अब तक हुई 3 कार्रवाई में कुल 19 मदरसों को सील किया जा चुका है और आज भी अवैध मदरसों के खिलाफ प्रशासन का एक्शन जारी रहेगा। किस चीज करके गए हैं, हमें कारण तो बताएंगे तो हमारा अधिकार है ना सर, ये हमारा अधिकार है। हम कारण पूछे किस कारण पे ये तालाबंदी करके गए हैं। लड़की जो उनको पढ़ाती है सिर्फ 5-6 बच्चे हैं, हिंदी और इंग्लिश की तालीम और कुछ नहीं है। वर्तमान प्रधान भी है और उन्हें ट्यूशन भी देती है, पर लेकिन ये तो हमारे साथ कोई बात ही नहीं हुई सर। हम इधर बात कर रहे हैं उनके साथ, उन्होंने कमरा सीज कर दिया। तो मदरसे सील होने से मुस्लिम लोग नाखुश हैं और ये नाराजगी आप देख सकते हैं। कुल 19 मदरसे सील किए जा चुके हैं और आज भी अवैध मदरसों पर एक्शन जारी रहेगा। 10 अवैध मदरसे सील किए गए हैं विकासनगर में और धामी सरकार यहां एक्शन में है। बिना रजिस्ट्रेशन के इन अवैध मदरसों को चलाया जा रहा था और रजिस्टर्ड ये मदरसे नहीं थे, जिसकी वजह से इन पर यह एक्शन लिया गया। लेकिन जैसे ही इन्हें सील किया गया तो उसके बाद नाराजगी मुस्लिम समुदाय में देखने को मिली और उनकी तरफ से गुस्सा जताया गया, नाराजगी जाहिर की गई, नाखुश ये लोग नजर आए। विकासनगर से फोन लाइन पर कुलदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलदीप, 10 अवैध मदरसे विकासनगर में सील किए गए हैं। इससे पहले भी बताया जा रहा है कि कार्रवाई जारी थी और आगे भी जारी रहेगी। क्या कहना है मुस्लिम समुदाय का, किस तरह से नाराजगी व्यक्त की जा रही है? जी, पछुआदून में लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है और अभी तक टोटल 19 मदरसों पर प्रशासन की टीम के द्वारा कार्रवाई
की जा चुकी है और आज भी कार्रवाई अभी थोड़ी देर में शुरू होने वाली है और चरवा से इस कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। मुस्लिम समुदाय लगातार नाराजगी जताते हुए नजर आ रहा है कि उनका कहना है कि जो कार्रवाई की जा रही है वो कहीं ना कहीं एक तरफा है और मुस्लिम समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। तो उनका कहना है कि पहले नोटिस देने चाहिए थे, उसके बाद ये कार्रवाई की जानी चाहिए थी और रमजान का महीना चल रहा है तो कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय को टारगेट करते हुए प्रशासन और सरकार लगातार इस कार्रवाई को अंजाम देने का काम कर रही है। जी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए आपका। और चलिए सीधा तस्वीर आपको दिखाते हैं। देहरादून के वाडिया इंस्टीट्यूट में क्लाइमेट चेंज पर सेमिनार हो रहा है। सीएम धामी यहां पर संबोधित करें। परिवर्तन के कारण देहरादून सहित विभिन्न हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान किस तेजी से बढ़ा है, कितना बहुत अधिक रहा है। और बहुत सारे लोगों से मैं चर्चा करता था तो कह रहे थे कि देहरादून में पिछला जो वर्ष था वो सर्वाधिक अधिक तापमान वाला वर्ष था। और उसी दौरान पूरे गर्मी के समय में मुझे देश के विभिन्न स्थानों पर जाने का अवसर मिला। तो मैं सच बताऊं तो जब हमारे देहरादून में ही गर्मी हो रही थी तो जो गर्म वाले स्थान है, मैं कलकत्ता गया, मैं तेलंगाना गया, मैं झारखंड गया, मैं हैदराबाद गया, अनेक जगह पर मैंने देखा कि तापमान 50 डिग्री से कम नहीं था। नहीं तो हम स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसे समय में जलवायु परिवर्तन को लेकर जागरूकता फैलाने और उनके समाधानों पर गहनता से चर्चा करने के लिए इस प्रकार की जो संगोष्ठी आयोजित हुई है वो अपने आप में एक बहुत सराहनीय प्रयास है। मैं कर्नल साहब को, वाडिया इंस्टीट्यूट को, हमारे सभी को और आप सब जो सम्मिलित हुए उन सबको मैं बहुत बधाई देता हूं। ये संगोष्ठी न केवल जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों को समझने का एक अवसर है, बल्कि पर्यावरण के प्रति हमारे संकल्पों को मजबूती देने का एक ये अलग प्रकार का एक विशिष्ट मंच है। मैं इस महत्वपूर्ण संगोष्ठी को आयोजित करने के लिए विशेषकर से यूथ फाउंडेशन, सिद्धि फाउंडेशन, वाडिया इंस्टीट्यूट, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सभी वैज्ञानिकों को, सभी अधिकारियों को, कर्मचारियों को, सदस्यगणों को, सबको धन्यवाद देता हूं, क्योंकि ये विषय हमारी आने वाली पीढ़ियों के अस्तित्व का है और इस समय की आवश्यकता है। भाई बहन, ये हम सबका सौभाग्य है कि हम सब ने उत्तराखंड जैसी पावन भूमि पर जन्म लिया है, जहां भी दिखा रहे थे कि 64% हमारा जो भूभाग है वनों से आच्छादित है। हमारे वाले में तो ज्यादा आता है, 71, जहां पर हिम ग्लेशियर 12 महीने लगातार प्रभावित रहने वाली नदियां हैं, झील हैं, अनेक हमारे नाले, गाड़, गधेरे, अनेक स्रोत देवभूमि में है और पर्वतों से आच्छादित, वनों से आच्छादित हमारा राज्य है। आज जब हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो हमारे सामने नदियों का संगीत, पर्वतों की गंभीरता और जो वनों की हरियाली है वो तैरने लगती है, ऐसा अनुभव होने लगता है। जो और हम देश दुनिया में कहीं भी जाते हैं तो हमारे बारे में एक अलग प्रकार की सोच पूरी दुनिया की होती है। हमको देखते ही जैसे उनको ऐसा लगता है कि कुछ साफ सुथरा, कुछ ठंड का ऐसा अनुभव सामने वालों को होता है। मैं केवल देश की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, क्योंकि दुनिया के कई देशों में मुझे भी जाने का अवसर मिला, मैं लोगों से मिला हूं, तो लोगों की एक विशिष्ट प्रकार की सोच है हमारे लिए। ये वातावरण हमारी पहचान भी है और हमारी संस्कृति की। सीएम
सीएम पुष्कर सिंह धामी को अभी लाइव आप सुन रहे थे। बढ़ते हैं आगे। देहरादून से एक बड़ी खबर है। आज से 4 नई हेली सर्विस की शुरुआत होने जा रही है। देहरादून नैनीताल के बीच हेली सेवा शुरू होगी। इसके साथ ही देहरादून बागेश्वर और हल्द्वानी बागेश्वर के बीच भी हेली सर्विस आज से शुरू होगी। वहीं जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से मसूरी के लिए भी हेली सेवा शुरू हो जाएगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी वर्चुअल हेली सेवा का शुभारंभ करेंगे। सुबह 11 बजे सीएम धामी हेली सेवा का शुभारंभ करेंगे। चारधाम यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर हैं और सोमवार को सीएम धामी ने बड़ी बैठक की। चारधाम यात्रा से जुड़ी मीटिंग में सीएम ने कई अहम निर्देश भी दिए। सीएम ने कहा कि चारधाम यात्रा की तैयारियां जल्द पूरी की जाएं और साफ सफाई को देखते हुए ग्रीन चारधाम यात्रा अभियान शुरू किया जाए। सीएम ने कहा कि यात्रा शुरू होने से पहले अफसर यात्रा वाली जगहों का दौरा करें। वहीं हेली टिकटों की ब्लैक मार्केटिंग रोकी जाए और विजिलेंस की तरफ से इसकी मॉनिटरिंग के साथ कार्रवाई भी की जाए और शीतकालीन यात्रा की जगहों का मास्टर प्लान तैयार किया जाए। चारधाम यात्रा को देखते हुए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जाए और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मौसम के रियल टाइम अपडेट सिस्टम को मजबूत किया जाए। वहीं सीएम ने 2026 की नंदा राज्यजात और 2027 के अर्धकुंभ के लिए भी तैयारी के लिए निर्देशित किया। फेक और पुराने वीडियो फैलाकर चारधाम यात्रा को डिस्टर्ब और बदनाम करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह आदेश सोमवार को चारधाम से जुड़ी मीटिंग में दिए और वहीं हर लेवल पर वक्त रहते सुविधाओं को व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के भी आदेश दिए हैं। सोशल मीडिया पर चारधाम यात्रा को लेकर दुष्प्रचार अब भारी पड़ेगा। यात्रा में भीड़-भाड़, ट्रैफिक जाम, बारिश और आपदा के फेक वीडियो शेयर करने पर अब कड़ी कार्रवाई होगी। सोशल मीडिया पर चारधाम यात्रा को लेकर दुष्प्रचार करने वालों को अब बख्शा नहीं जाएगा। ऐसा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने के आदेश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम की मीटिंग में दिए। बीते सालों में कई बार जाम, भीड़ के वीडियो वायरल हुए, जिसका असर यात्रा पर पड़ा। ऐसे में इस बार एहतियात के साथ कार्रवाई करने की बात मुख्यमंत्री ने कही है। बहुत पुराने कई सालों पुराने वीडियो चला दिए जाते हैं जो यहाँ के नहीं भी होते हैं। उनका हमारे धामों से या उन स्थानों से कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन उनको धामों के नाम से सर्कुलेट करवा के लोगों को भ्रम में डालने का जो काम होता है, हमने कहा है कि हम तत्काल हमारे जिस विभाग से भी संबंधित वो वीडियो होंगे, जिस धामों से संबंधित होंगे, तो वहां से उनकी स्थिति को बताया जाएगा और तत्काल जो लोग इसको अपलोड करेंगे उनसे भी कहा जाएगा कि इस प्रकार की भ्रम की स्थिति न फैलाएं। चारधाम की मीटिंग में मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को वक्त रहते काम पूरा करने को कहा। वहीं शुरुआत के 1 महीने भीड़ को देखते हुए प्लानिंग की भी बात कही गई, ताकि एंट्री से लेकर दर्शन तक यात्रियों को कोई दिक्कत न आए। पूरे देश और दुनिया के लोगों का चारधाम यात्रा में आना होता है, इसलिए लोगों की जो यात्रा है वो अच्छी हो, सरल हो, सुविधाजनक हो, सुरक्षित हो। एक पूरे चारधाम यात्रा के हमारे जिलों से भी और पूरे सचिवालय के जो भी हमारे प्रमुख विभाग हैं और पिछली यात्रा के जो अनुभव रहे हैं उसके आधार पर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे भी चर्चा की है, उनसे भी सुझाव लिए हैं। चारधाम यात्रा में 50 दिन बचे हैं। इसी वक्त में यात्रा की तैयारियों को पूरा किया जाना है, क्योंकि इस बार भी यात्रा में 50 लाख से ज्यादा यात्रियों के आने का अनुमान है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। चमोली में एक बार फिर से एवलांच की चेतावनी जारी की गई है। डीजीआरई चंडीगढ़ ने एवलांच का अलर्ट जारी किया है और आज के लिए ये चेतावनी जारी की गई है। ऊंचाई वाले इलाकों में एवलांच की आशंका जताई गई, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन ने भी एडवाइजरी जारी की है और लोगों को ऊंचाई वाले इलाकों में नहीं जाने के लिए कहा गया है। निचले इलाकों में आने की सलाह दी गई है पर्यटकों को भी। देहरादून से अगली खबर, जहां पर होली से पहले प्रशासन अलर्ट पर है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने नकली पनीर और मावे की खेप को पकड़ा है। 300 किलो नकली पनीर और 100 किलो नकली मावा पकड़ा गया है। नकली मावा पनीर मसूरी भेजा जा रहा था
और इसी दौरान ये कार्रवाई की गई है। रुड़की में सोलानी पार्क के पास एक युवती ने गंग नहर में छलांग लगा दी और ड्यूटी पर तैनात सीपीओ के जवान ने तत्परता दिखाते हुए नहर से युवती को सकुशल बाहर निकाला। वहीं युवती को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उसकी हालत सामान्य बताई जा रही है। देहरादून में एक रिटायर्ड कर्मचारी की गुमशुदगी के पीछे की एक ऐसी खौफनाक कहानी सामने आई जिसमें सिर्फ कर्मचारी की ही हत्या नहीं बल्कि उसके भरोसे का भी गला घोटा गया। आखिर कैसे हुई ये साजिश और कैसे खुला मर्डर मिस्ट्री का राज, ये रिपोर्ट देखिए। 6 मार्च को मृतक जगदीश के भतीजे संजय कुमार ने देहरादून के रायपुर थाने में उनके लापता होने की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस की जांच में एक बड़ा सुराग लगा। मृतक के बैंक खाते से एक संदिग्ध ट्रांजैक्शन यूपीआई के जरिए मृतक के अकाउंट से मोहित त्यागी नाम के शख्स के खाते में 13 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए थे। पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए मोहित को गिरफ्तार किया। पूछताछ में मोहित ने कबूला कि उसने अपने मामा प्रवीण कुमार के साथ मिलकर इस हत्या को अंजाम दिया था। कहीं न कहीं उसने उनके जो पारिवारिक स्थितियों को देखते हुए कि वो अकेले हैं, उनका कोई पूछने वाला नहीं है, और साथ ही साथ उनके अकाउंट में, चूँकि उन्होंने बताया कि रिटायरमेंट के बाद उनको काफ़ी पैसा जो रिटायरमेंट बाद मिलता है उनके अकाउंट में है, जिससे वो खर्च पानी चलाते हैं। इसको देखते हुए उन्होंने एक षड्यंत्र के तहत, दूसरे जिसका नाम प्रवीण मोहित कुमार है, इसने षड्यंत्र के तहत उनको इलाज के बहाने कि एक कैंसर का अच्छा इलाज देवबंद में होता है जहाँ पर वो करा सकते हैं। आरोपी मोहित त्यागी जो पेशे से एक रिक्शा चालक था, जगदीश कैंसर से पीड़ित थे और अक्सर अस्पताल जाने के लिए मोहित की मदद लेते थे। इसी दौरान आरोपी को पता चला कि जगदीश अकेले रहते हैं, शादी नहीं की और उनके पास अच्छी खासी जमा पूंजी है। फिर आरोपी मोहित ने अपने मामा प्रवीण कुमार के साथ मिलकर एक शातिर योजना बनाई। दोनों ने मृतक जगदीश को झांसा दिया कि देवबंद में एक डॉक्टर है जो कैंसर का बेहतरीन इलाज कर सकते हैं, और इलाज के नाम पर साजिश के तहत जगदीश को देवबंद ले जाया गया, जहां उनकी गला घोटकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद दोनों आरोपियों ने लाश को यूपी की एक नहर में फेंक दिया। वहां की पुलिस को शव अज्ञात हालत में मिला था। देहरादून पुलिस ने इस जघन्य हत्याकांड का खुलासा कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मृतक का सिम कार्ड, आधार कार्ड और 13,30,000 रुपए भी बरामद किए हैं। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। 14 मार्च को एक और होली का उल्लास रहेगा तो दूसरी ओर जुम्मे की नमाज होगी। इसको लेकर देहरादून एसएसपी ने साफ संदेश दिया है कि अगर किसी को होली के रंगों से परहेज है तो वो घर पर ही नमाज अदा करे। वहीं मुस्लिम समुदाय के लोगों ने टकराव से बचने के लिए नमाज के समय को बढ़ा दिया है और साफ कहा है कि हम किसी तरह का टकराव नहीं चाहते हैं। होली का त्यौहार भी उसी समय लोग ज़्यादा निकलते हैं, बाहर खेलते हैं, और सभी को बता दिया जाए कि अगर किसी को रंग से कोई अगर दिक्कत है, कोई लगता है प्रॉब्लम है, तो कृपया करके वो घर में भी और अपने स्थान पर पढ़ सकते हैं। बाकी पुलिस की व्यवस्था रहेगी। सभी को हमने जो भी हमारे विभिन्न मस्जिद हैं जहाँ पर हमारे मौलवी लोग हैं उनसे भी संपर्क करके बताया गया कि खासकर वो सभी को इस संबंध में अपने यहाँ जो भी नमाजी आते हैं उनको भी बता दें। तुम्हारा त्योहार तुम्हें मुबारक हो, हमारा त्योहार हमें मुबारक हो। जुमा आएगा, हम अपने जुमे को अगर किसी मस्जिद के सामने होली का वो टाइम होगा तो थोड़ा जुमे की 15 मिनट पहले अदा कर लेंगे और उन भाइयों को कहेंगे आप अपना रंग से खूब खेलिए। और जहां ये होगा कि वहां देर से होता है उनको कह देंगे भी आज थोड़ा सा और 15 मिनट देर से कर लो, तो हमारा कोई टकराव नहीं। कोटद्वार में कई जगह पर होली के कार्यक्रम हो रहे हैं। नजीबाबाद रोड पर महिलाओं ने गुलाल और फूलों की होली खेली। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए जिसमें दर्शकों का मन मोहा। महिलाओं ने अलग अलग किरदार में होली के स्वांग भी किए। पहाड़ में होली का खुमार लोगों पर चढ़ने लगा है। बैठकी और खड़ी होली का आयोजन हो रहा है जिसमें महिलाएं, पुरुष और बच्चे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं।
सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में होली की धूम है। चीर बंधन के साथ ही होली अपने पूरे शबाब पर है। होलियार होली के रंग में सराबोर हैं। वहीं कई जगह होली के कार्यक्रम भी हो रहे हैं, जिसमें युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश भी दिया जा रहा है। अल्मोड़ा अपने आप में एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक नगरी है और मैं समझता हूँ पूरे उत्तराखंड के लिए एक विरासत के रूप में अल्मोड़ा हमेशा एक प्रकार का मार्गदर्शक रहा है। और चूंकि जिस प्रकार से ये मल्ला महल में और आज पूरे बहनों के द्वारा होली के वस्त्र धारण करके पूरे होली के गायन करते हुए पूरे बाजार में अपने होली सांस्कृतिक होली का प्रदर्शन हुआ। बाजारों में होली की झांकियां निकाली जा रही हैं। वहीं बैठी और खड़ी होली की रंगत भी चारों ओर है। महिला और पुरुष होलियारों पर होली का रंग चढ़ा हुआ है। काफी हर्षोल्लास और रंगों से भरा हुआ वातावरण लग रहा है और अलग अलग जगह की संस्कृति हमें आज यहाँ पर देखने को मिल रही है। कहीं बैठक की होली है, खड़ी होली है, जोहार समिति के अलग से होली चल रही है और बच्चों के द्वारा अलग ही फूलों की होली यहाँ पर हो रही है। सारी अलग अलग विभिन्न प्रकार की होलियाँ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। पहाड़ की होली देखने के लिए पर्यटक भी पहाड़ पहुँच रहे हैं। इसके साथ ही दूसरे राज्यों में नौकरी करने वाले प्रवासी उत्तराखंडी भी अपने घरों का रुख कर रहे हैं और होली के उत्सव में शामिल हो रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं।